Welcome to CSY Siraj. So today I will discuss the basic switch case operations in C programming. So now start. So first of all हम क्या करेंगे कि एक कोड एडिटर को ओपन कर लेंगे। जैसे मेरे पास देव सी प्लस प्लस है, मैं इसमें कोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज में करूँगा, तो मैं सी का जो बेसिक फॉर्मेट है उसको मैं लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जस्ट बेसिक एक स्विच केस के ऑपरेशन को दिखाऊंगा। तो मैं कुछ डे को ले लेता हूँ, जैसे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके मैं कुछ ले लेता हूँ। जैसे इंटीजर में एक डे नंबर लूंगा और उससे ही हो जाएगा। मैं बेसिक स्विच केस ऑपरेशन प्रिंट किया कि एंटर द एंटर द डे नंबर। तो जैसे हमारे एक हफ्ते में कितना होता है, 1 से 7 दिन होता है। तो मैंने 1 से 7 इसके अंदर लिख दिया। हमने स्कैन कर लेगा वैल्यू को। अब मैं यहाँ क्या परफॉर्मेंस करूंगा, यहाँ पे हमको एक मतलब स्विच केस को ले आना होगा। तो स्विच केस बेसिकली क्या है वो मैं बाद में बोलता हूँ। तो स्विच केस में मैं डे को इंक्लूड कर देता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ स्विच केस में कुछ सारा केस होता है। जैसे कि मानो कि एक इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में सोचो। जैसे कि मुझे फैन को चालू करना है तो मैं फैन को स्विच को दूंगा, और मुझे बल्ब को चालू करना है तो मैं बल्ब को स्विच को दूंगा। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे स्विच केस काम करता है। तो यहाँ पे कुछ केस लिखना पड़ता है। जैसे मैंने केस एक वन का किया, तो केस वन में क्या होगा कि अगर यूजर मेरा केस वन देगा तो उसमें क्या प्रिंट करेगा। उसमें प्रिंट करेगा कि मानो कि इधर मंडे प्रिंट कर दिया। और न्यू लाइन के लिए, और मैं क्या करूंगा कि मंडे प्रिंट होके रुक जाए। तो मैं यहाँ क्या करना होगा, ब्रेक ब्रेक लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा मंडे प्रिंट होने के बाद ये जो स्विच केस का ये लूप है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यही लिखना होगा। तो ब्रेक बेसिकली क्या देता है कि मानो कि हमको जो फैन को ही ओपन कर चालू करना है, और कुछ चालू नहीं करना, तो हम ब्रेक नहीं देंगे। तो एक स्विच क्लिक करने से सारा कुछ चालू हो जाता है। ऐसे ही सिस्टम है। तो एक बेसिक प्रोग्राम है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, टू कर देता हूँ, इधर 3 4। तो यहाँ पे मैंने सारा जो केस है वो मैंने डाल दिया कि वन के लिए मंडे प्रिंट करेगा, टू के लिए ट्यूसडे प्रिंट करेगा, थ्री के लिए वेडनेसडे, और फोर के लिए थर्सडे, और फाइव के लिए फ्राइडे, और सिक्स के लिए सैटरडे, और सेवन के लिए संडे। हाँ, तो अगर मेरा यूजर क्या देता है कि 1 से 7 तक तो नंबर वैलिड है। अगर 1 से 7 के ज्यादा दे दिए तो क्या होगा, तो कुछ तो डिस्प्ले करना पड़ेगा यूजर को समझाने के लिए। तो इधर मैं एक डिफॉल्ट केस देता हूँ कि यूजर को बोल दो कि इनवैलिड नंबर। तो ये यूजर समझ जाएगा कि इनवैलिड है। इसके बाद भी ब्रेक कर देते हैं और इधर कुछ रिटर्न कर देते हैं क्योंकि इंटीजर फंक्शन को हमने लिया है। अब हम इसको सेव कर लेंगे। तो सेव, ये हमारा हो गया स्विच केस का बेसिक जो है प्रोग्राम का फॉर्मेट। तो हम इसको रन करके देखते हैं।
फिर कुछ एरर नहीं आया है, तो यहाँ बोल रहा है कि एंटर द नंबर 1 to 7। हाँ, तो इधर हम 5 दे देंगे। तो 5 के लिए देखो फ्राइडे आ गया। ये देखो, 5 के लिए इधर हम चूज किए थे फ्राइडे, तो इधर फ्राइडे आ गया। हाँ, तो इसी तरह से हम फिर एक बार करके देखते हैं। माना मैंने 2 दिया तो देखो ट्यूसडे आ गया। ऐसे करके ये स्विच केस का प्रोग्राम है कि वो होगा, अदरवाइज जिसको हम कॉल करेंगे वो ही चलना चाहिए। अगर मैं इधर देखो एक ब्रेक हटा दूं, इधर से मैं एक ब्रेक को हटा दूं और इधर से भी एक ब्रेक को हटा दूं, तो अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो देखना, यहाँ पे मैं दो दो पे मैं जब 2 चॉइस करूंगा तो इधर 3 और 4 भी प्रिंट हो जाएगा। टू चॉइस किया देखो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तीनों प्रिंट हो गया, क्योंकि इधर कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है कि एक स्विच को चालू किया तो सब चालू हो गई। तो इधर मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो ये था हमारा स्विच केस का बेसिक प्रोग्राम है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।